हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज हम करने जा रहे हैं BMCM के ट्रेलर का रिव्यू, यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें हमें दिखाई देने वाले हैं टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की एकदम बिल्कुल फ्रेश पेयर जो कि एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। और हमें वहीं पर एज अ विलन दिखाई देने वाले हैं पृथ्वीराज। इसके साथ साथ हमें इसमें दिखाई देंगी मानुषी छिल्लर, अलाया, और इसको डायरेक्ट किया है अली अब्बास ज़फ़र, जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि टाइगर, सुल्तान, ये सब मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं BMCM बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर, उसका करते हैं रिएक्शन और उसके बाद करेंगे उसका रिव्यू। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। एक ऐसा दुश्मन जिसका ना नाम हो, ना पहचान और ना चेहरा। तो टैंक और हेलीकॉप्टर के साथ इस ट्रेलर की शुरुआत हुई है। एक्शन पूरा लग रहा है जैसे कि पहले सीन से ही चालू है भाई साहब। कौन है तू? प्रलय। प्रलय, पृथ्वीराज। ओके, तो चेहरा नहीं दिखाया गया है, मास्क लगाया गया है। I hope you don't mind. The package is the most powerful and dangerous weapon ever to be made in this country. दुनिया ने इससे बड़ी जंग अब तक नहीं देखी होगी। 3 दिन है तुम्हारे पास। You need to act now. पूजा एंटरटेनमेंट। अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े 2 साइकोस की जरूरत पड़ेगी। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। प्रेडिक्टेबल। मैं नॉर्थ कवर करता, आप ईस्ट संभालो। तू क्यों लीड करेगा? बिकॉज़ आई एम द बेस्ट। एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है? यंग और डायनामिक कौन? टैंक, हेलीकॉप्टर, घोड़े, भाई सब दिखाई दे रहा है भाई। अब तक जितना भी ट्रेलर अभी तक हमने देखा है। अली अब्बास मिशन ज़फ़र, में तुम्हारे साथ होंगी कैप्टन मीशा और पैम, मानुषी IT छिल्लर, स्पेशलिस्ट और हमारी अंडर अलाया। हमने पैकेज को ट्रैक कर लिया है। वो लंदन में एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में है। तुम दोनों ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो करते? मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है। उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। जो तुमने मेरे साथ किया है, अब उसका हिसाब पूरा हिंदुस्तान देगा। You think you're real heroes? Try and stop me. ये मैदान तेरा जरूर होगा। लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी भाई इस डायलॉग को जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस ट्रेलर की। जैसे सोनाक्षी सिन्हा 2 बार अब तक दिख चुकी है छोटे छोटे फिल्म में, और कुछ ना कुछ तो गेस्ट अपीयरेंस इनकी भी होने वाली है। हमारी रेजिमेंट का नाम है लायंस। और इस रेजिमेंट का सोल्जर जितना जख्मी होता है उतना Heroes will ज्यादा rise. खतरनाक होता है। ओके, बड़े मियाँ बहुत छोटे। पुराने दोस्त हैं एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं। और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। ये क्या भाई? मतलब 3 मिनट 20 सेकंड जो दिखाया उसे अगले 10 सेकंड में एकदम से पूरा पलट के रख दिया। ओके, तो गाइज अभी हमने देखा बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर और अब करते हैं इसका रिव्यू। जैसा कि अभी हमने देखा बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर, जो कि एक 3 मिनट 33 सेकंड के आसपास का ट्रेलर था। देखिए ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं इसके सरप्राइज़ के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ, जो कि मुझे लास्ट की 10 सेकंड में दिखाई दिया। वो जो फेस ऑफ अक्षय कुमार वर्सेस टाइगर श्रॉफ,
अभी तक क्या था कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ हमें लग रहा था कि दोनों एक साथ होने वाले हैं, दोनों मिल के लड़ेंगे, जैसा कि अभी ट्रेलर में हमें दिखाया भी जा रहा है। लेकिन लास्ट के 10 सेकंड में जो हुआ ना भाई, उससे कह सकते हैं कि एकदम से जज्बात बदल गए, दुनिया पलट गई, सारी चीज़ें चेंज हो गई। खैर वो सीन थोड़ा अच्छा था, मज़ा आया मुझे वो जो चेंजेस हुआ है लास्ट के 10 सेकंड में। तो करते हैं ओवरऑल ट्रेलर के बारे में बात। देखिए जिस बेस के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है वो है एक्शन सिनेमा, अली अब्बास ज़फ़र का वो वाला सिनेमा जिसमें कॉन्सेप्ट हो या ना हो लेकिन पब्लिक उठ के ताली बजाने पे मजबूर ज़रूर हो जाती है उनके सिनेमा को देखकर, और वो ही इस ट्रेलर के अंदर भी दिखाई दे रहा है अभी तक। देखिए सबसे पहला पॉजिटिव जो इसके अंदर लगा है वो है अक्षय कुमार का एक्शन अवतार। जैसा कि मैंने टीज़र को देख के भी बताया था कि अक्षय कुमार इज़ बैक एज अ एक्शन हीरो, फिर से तो एज अ एक्शन हीरो अक्षय कुमार इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी इसकी पॉजिटिव चीज़ जो होने वाली है वो होने वाली है इस मूवी का विलन, यानी कि पृथ्वीराज। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें पता है कि पृथ्वीराज इसमें विलन है, लेकिन उनका फेस को रिवील नहीं किया गया है पूरे के पूरे ट्रेलर में। और सुनिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती फेस को छुपाया जा रहा है, लेकिन वो लुक उनके ऊपर मास्क वाला बहुत जच रहा है। और जब जब इस ट्रेलर के अंदर उनकी एंट्री हो रही है तो भाई मज़ा आ रहा है। उनके डायलॉग डिलीवरी देख लो, उनके सीन देख लो उनकी। और हाँ तीसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो मुझे लगी है इस मूवी का एक्शन। जिस तरीके से इस मूवी में एक्शन दर्शाया गया है, जैसे कि कुछ बाइक वाले सीन भी हैं, कुछ एक सीन है जिसमें से बाइक को उड़ा के हेलीकॉप्टर के, हालांकि ऐसा नहीं है कि हम पहली बार देख रहे हैं, पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है अक्षय कुमार को ये सब करते हुए देखते हुए। सबसे बड़ा नेगेटिव जो इस मूवी का वो मुझे लग रहे हैं टाइगर श्रॉफ। देखिए ऐसा नहीं है कि टाइगर श्रॉफ बिल्कुल ही बेकार लग रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे कि उनके जितने भी डायलॉग्स आते हैं बिल्कुल फ्लैट लग रहे हैं एकदम से, जैसे मतलब डायलॉग्स में वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है जो मुझे लगता है कि आना चाहिए था। जैसा कि हमने वॉर में देखा था ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जब उसमें आए थे, तो वो वाला। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगा है। दूसरा नेगेटिव जो मुझे इसमें लगा है कि दोनों की दोनों जो कि इसमें हीरोइन हैं, जैसे कि मानुषी छिल्लर और अलाया, तो दोनों को ही भाई एक सीन के लिए वो भी ज़बरदस्ती दिखाया गया है। मुझे लगता है कि उनका इस मूवी में उतना ही काम होने वाला है जितना भाई साहब बस इस ट्रेलर में हमारा कुछ भी नहीं है ना, हमारा भी इस ट्रेलर के अंदर उतना ही इस ट्रेलर में उन दोनों का भी काम होने वाला है। भाई साहब कुछ भी नहीं है उनके पास तो करने के लिए। मुझे लगता है कि ठुमके लगाने के लिए इसमें दोनों हीरोइनों को रखा गया है। हो सकता है कहानी के अंदर कुछ अलग मिल जाए तो चीज़ अलग है। ऐसे ही हमें गेस्ट अपीयरेंस में दिखाई देने वाली हैं सोनाक्षी सिन्हा, जिनके 2-3 सीन हमने देखे हैं और वो आर्मी का हिस्सा होती हैं, तो उनका भी कुछ ऐसा ही एक गेस्ट अपीयरेंस होगा छोटा सा। तो ये तो रही पूरी ट्रेलर की बात कि कैसा ट्रेलर ओवरऑल हमें ठीक लगा। 50-50 या 60-40 कह सकते हैं। 60 हमें लगा डाउन और 40 हमें लगा अप। देखिए इस मूवी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये कोई 50 करोड़ या 100 करोड़ में बनी हुई मूवी नहीं है। इस मूवी का बजट भी ठीक ठाक है और इसकी काफ़ी टाइम से चर्चाएँ भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। तो कास्ट अच्छी है, शूट अच्छे से हुआ है, VFX थोड़े ऊपर नीचे इसमें लग रहे हैं, जैसा कि आप देखेंगे ध्यान से ट्रेलर को तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है इस मूवी के साथ। गाने इसके बहुत ज़्यादा डल गए हैं, कुछ हाइप नहीं बना पाए हैं। टीज़र ने थोड़ी हाइप बनाई थी और अब ट्रेलर ने थोड़ी सी हाइप और क्रिएट की है। और जैसा कि मैंने ट्रेलर को देखते ही बोला था कि इसमें एक डायलॉग था कि मैदान कोई भी हो वहाँ के असली खिलाड़ी हम हैं, तो भाई साहब वो सीधा सीधा क्लैश के ऊपर बात हो रही है इस डायलॉग के साथ। पता नहीं ये मतलब खुद ही हो गया है, कोइंसिडेंस है या कि डाला गया है, क्योंकि जिस दिन ये मूवी रिलीज़ हो रही है ईद वाले दिन, उसी के साथ अजय देवगन की मैदान भी रिलीज़ हो रही है। तो ये डायलॉग सीधा क्लैश को ले जाके टकरा रहा है और मतलब बहुत सही चीज़ लगी मुझे ये मूवी के अंदर। ये डायलॉग मैंने बोला भी था कि इस डायलॉग को याद रखना। तो अगर मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ट्रेलर के बारे में बात करूँ तो भैया हम इसे देंगे 5 में से 3 स्टार। और 3 स्टार इसलिए क्योंकि इसका एक्शन मुझे थोड़ा अच्छा लगा है। कहानी तो भाई साइंस फिक्शन जैसा हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ कुछ ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं पृथ्वीराज की तरफ से जिससे कि हिंदुस्तान को नुकसान हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की पावर्स बनाई जा रही हैं। तो ट्रेलर ओवरऑल ओके था, इतना बेकार भी नहीं था और इतना अच्छा भी नहीं था। लेकिन असली कहानी पता चलेगी ईद 10 अप्रैल थिएटर के अंदर ही जाकर। तो देखते हैं कि मैदान में मैदानबाजी मारती है या फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि असली खिलाड़ी है वो इस कहानी को उड़ा के ले जाता है। तो चलिए अभी इस ट्रेलर में इतना ही, और भी ट्रेलरों का और मूवीज़ का रिव्यू हम आगे करते रहेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में
बड़े मियाँ अच्छे लगे या छोटे मियाँ। तो चलिए अभी हम आपसे लेते हैं विदा, जल्दी मिलेंगे और नई वीडियोस के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।